वबरकातुहू और नाज़रीन कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और मैं आज अब्दुल रहमान के पास आया हूँ और इनका मैं आपको तारुफ भी कराएंगे और जो अब्दुल रहमान से क्या चीज़ें जुड़ी हैं इस्लाम के लिए और क्या इस्लाम के लिए काम किया है इसके लिए आपको बताएंगे। और आप ये लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और जो अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उससे लेते हैं, चाहे वो आलिम हो चाहे कोई आम आदमी हो। जिससे खुदा काम लेना चाहता है वो बिल्कुल लेना चाहता है। और तो अब्दुल रहमान इतनी कोई उम्र भी नहीं है, कोई आलिम नहीं है और सिर्फ़ आलिमों की सोहबत में पले और सोहबत में रहने से एक गांव और शहर में इतना अच्छा काम उठाया है जो इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। और जो गांव में कोई दूर दूर तक कोई पास में मदरसा भी नहीं था और बिल्कुल लोग जाहिल भी थे और एक जुमा मस्जिद हैं वहाँ कुछ लोग 10-15 लोग सिर्फ जमा अदा करते थे और कोई नहीं करते थे। तो अब्दुल रहमान और हम दोनों भी एक गांव के रहने वाले ही हैं और साथ में रहे हैं। और उसके बाद में अब्दुल रहमान जोधपुर आ गए और यहाँ आपकी शादी भी हुई और उलमाओं के साथ रहा और फिर शहर का माहौल देखा और गांव का माहौल देखा और उसके देखने में खुद ने फैसला किया कि गांव कहाँ और शहर के जो लोग हैं और कहाँ। ठीक है, जब गांव आए वापस, जब जो आपके मामू हैं गुलाम उससे ज़मीन मांगी मदरसे की और जो मामू थे उन्होंने ज़मीन दे दी और वहाँ मदरसा भी बनाया और माशाअल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है। आपको दिखाएंगे बिल्कुल मदरसे की फ़ोटोज़। और यहाँ जोधपुर में भी एक छोटा सा प्लॉट लिया है 5 लाख में और इंशाअल्लाह यहाँ जोधपुर में भी मदरसा बनाएंगे। और गांव में बहुत सारे पैसों वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पैसों वाले हैं और अब तक वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कोई दीन का जज्बा नहीं, कोई दीन की उनके पास बात नहीं और दीन से कोई लगाव नहीं, मोहब्बत नहीं। क्यों लोग कुछ नहीं जानते हैं तो उसको लगाव भी नहीं होगी और जिसके पास कुछ इल्म भी नहीं होगा तो यकीनन वो इस्लाम के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। अगर उसके पास कोई आलिम हो, समझाने वाला हो तो वो समझ भी पाते हैं। लेकिन गांव जमा मस्जिद में जो आलिम है वो भी कम इल्म है, सिर्फ नमाज़ पढ़ाता है और चला जाता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और कैसे हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा जी, आप शहर में आए जी और शहर में आए और गांव जी कुछ दिन आपने गांव में भी ज़िंदगी जी बसर की और यहाँ आ गए जोधपुर। तो गांव में और शहर में कितना फ़र्क है? गांव में और शहर में बहुत फ़र्क है क्योंकि गांव में जो लोग हैं मतलब उनको दीन का पता नहीं है, इस्लाम का पता नहीं है और देहाती लोग हैं और काम काज में रहते हैं और इतनी दीन की मालूमात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया शहर में और शहर से मुझे बहुत मालूमात मिली कि उलमा अहले सुन्नत की सोहबत मिली और उनकी सोहबत से अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीन को सीखने को मिला और लोगों की मोहब्बतें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ कहीं शहर में आकर आप पढ़ा? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहर में आकर के नाजरा मुकम्मल कर लिया और आगे की पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरी पढ़ाई जारी है। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आमीन। अच्छा, ये अगर शहर में आए आपको ये कैसे इरादा आया कि हम गांव में मदरसा बनाना चाहिए और जो गांव में बड़े बड़े जो पैसे वाले पार्टी हैं और बहुत कहते हैं ना रईस लोग भी रहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं और कुछ लोग नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं और हाजी लोग भी हैं और कुछ हाजी लोग हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो अब कोशिश कर रहे हैं। एक फिर मदरसा भी कानासर में तामीर हुआ है और उसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और उससे पहले कोई मदरसा नहीं था, जो एक था उसका नीमी भरकर छोड़ दिया था। और आपको
یہ مدرسے بنانے کی، اور آپ ایک اکیلے نے کیسے بنایا؟ جی الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ یہاں ہم آئے، اور ہمیں جب شہر کا ماحول ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام یہ چیز ہے، اور بزرگان دین کی قربانیاں کو الحمدللہ ہم نے سنا اور پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے لیے بزرگان دین نے کتنی قربانیاں دی، اور دین کے لیے مطلب کتنی انہوں نے پریشانیاں اٹھائی، تو الحمدللہ ہمیں یہ مطلب ان سے یہاں سے ذہن ملا علماء اہل سنت سے۔ اور گاؤں کا یہ ماحول ہے کہ گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بیچارہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اسی لیے کیا ان کو پتہ نہیں۔ اب وہ نماز ہے، جیسے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ صرف جا آ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ حقیقتاً میں اگر اسلام کو اپن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، بزرگان دین کی جو مطلب روایتیں ہیں یا حدیثیں ہیں، اپن ان کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اچھا، پڑھیں گے یا کوئی پڑھو یا کوئی سنانے والا ہو، جی جی اور وہ جو اپنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے نا، جی 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 کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ جی اور جب آپ نے گاؤں میں مدرسہ شروع کیا، جی اور شروع کیا جب آپ کے لوگ کتنے جڑے ہوئے تھے، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ جی الحمدللہ ہم نے جب مدرسہ وہاں شروع کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لوگ جڑے ہوئے نہیں تھے اتنے، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدرسہ کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ جتنے لوگ تھے وہ دنیا کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں کہ بھئی دنیا کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور اس لیے کافی لوگوں نے مطلب ساتھ نہیں دیا ہمارا، اور الحمدللہ ہم نے 2013-14 میں الحمدللہ مدرسے کو شروع کیا۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے علماء اکرام آتے جاتے رہے، اور ان کی علماء اکرام کی صحبت سے ابھی الحمدللہ ہمارے یہاں 60 سے 70 بچے الحمدللہ وہاں تعلیم لے رہے ہیں، اور آپ آگے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب تو ماشاءاللہ جو گاؤں کے لوگ ہیں کافی مطلب 40-50% تک جڑ چکے ہیں نا، اور بالکل ساتھ ہی بہت اچھا دے رہے ہیں، اور جو رمضان کی تراویح ہوتی ہیں تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں اور اپنے بچے بھی بھیجتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ تو جودھپور میں دے رہے ہیں۔ جی میں یہی ان سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دلوائیں، اور جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جڑے رہیں، اور وہ خود بھی تعلیم لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور ان کو پڑھائیں۔ اور جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ میں جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے، اور جہاں پر مدرسے نہیں ہیں اور جہاں ایسے گاؤں ہیں جہاں ڈھانیاں ہیں جہاں پر مدرسے نہیں ہیں، تو میری جو نوجوان ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میری یہی گزارش ہے کہ آپ وہاں دین کا کام کریں، اہل سنت والجماعت کے وہاں مکتب قائم کریں، ادارے قائم کریں، مسجدیں بنائیں۔ آپ جہاں بھی ہے مجھے سن رہے ہیں، میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں، کام کریں، اپنا دنیاوی کام کریں، دین کا کام کریں، بس یہی کہنا ہے۔ بے شک بہت اچھی بات ہے آپ کی، آپ نے ایک مدرسہ گاؤں میں بنا لیا، ایک آپ جودھپور میں بنانے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کہیں آگے مدرسہ کوئی پھر بنانے کی کوشش ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ میں پہلے یہاں جودھپور میں رہتا تھا، تو ایک ایسی جگہ رہتا تھا جہاں تو الحمدللہ ہمیں علماء اکرام کی ہمیں صحبت ملی، اور الحمدللہ ہم نے وہاں بہت کچھ سیکھا۔ سیکھنے کے بعد میں پھر میں نے وہاں میرا کرائے کا مکان تھا، کرائے کے مکان کو میں نے وہاں سے خالی کر کے میں نے یہاں اپنا ذاتی مقام لے لیا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں میں جب آیا اس علاقے میں تو یہاں بالکل ویسا ہی مجھے ماحول ملا جو گاؤں میں نے پایا تھا، تو وہاں بھی آ کر کے الحمدللہ میں نے کوشش کر کے اور وہاں ایک زمین لی ہے الحمدللہ جو 5 لاکھ میں، اور وہاں الحمدللہ ہم ایک مدرسہ قائم کریں گے، اور 2 سال سے الحمدللہ ایک عالم رکھا ہوا ہے جو بچوں کو صبح شام تعلیم دیتا ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ 40-50 بچے الحمدللہ تعلیم لے رہے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی کام کرنے کی توفیق دے۔
जो आप जोधपुर में मदरसा बनाने जा रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, तो यहाँ माशाल्लाह बहुत जो मदरसे की ज़मीन देने वाला वो भी एक मोमिन मुसलमान भाई हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि कम रेट में दी होगी। और जो यहाँ का मदरसा बनेगा जो शहर में, ये कौन सी जगह है? ये शहर में सूर सागर है, जोधपुर का एक एरिया है, उसका नाम है सूर सागर। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की ज़मीन है, और वहाँ जो हमने ज़मीन ली वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोमडनी है, उसी से हमने ज़मीन ख़रीदी। तकरीबन 5 लाख 5.5 लाख में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ख़रीदी है, और अभी तामीरात का काम बाकी है। तो इसलिए जो कोई मदद करना चाहें तो वो मदद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल गनी भाई जो अशफाक हुसैन के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, और उसी अशफाक हुसैन अलैहि रहमा के नाम से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने जोधपुर में मदरसा कायम किया है। अच्छा अच्छा, बेशक जी। और जो गांव में मदरसा है अपने, उसका नाम? उसका गांव का जो मदरसा है उसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैज़ान गरीब नमाज रखा है, अच्छा, तो उसी के नाम से चलता है। हज़रत गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नमाज नाम के हिंदल निस्बत वाले से। हैं जी। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह कोई आप मदद करना चाहें तो मदद कीजिएगा, और जो अब्दुल रहमान को दुआओं से आप नवाजिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़कर फिर दीन का काम करे, और फिर आगे आने वाले टाइम में और अब्दुल रहमान फिर मदरसा बनाएंगे, और आप दुआओं से नवाजिएगा। शहर में भी आते हैं, कोई शहर वाले गांव में भी जाते हैं, कोई मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन जो अब्दुल रहमान भाई ने जो दीन का काम किया है, बिल्कुल छोटी उम्र ही से हैं, कोई इतनी उम्र नहीं है, और ये मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसे कोई बस सिर्फ मजदूरी और दीन का काम, बस 2 चीज़ें टारगेट हैं। और फिर भी हैं जो हमारे नौजवान हैं, देख रहे हैं, जो भी दीन में इनकलाब लाए और दीन का काम कीजिएगा, और अच्छी बात है। और दीन का काम हम नौजवान हैं जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, उसकी ताज़ीम करे, उससे मिले, उसकी सोहबत में रहे। जो नौजवान हैं उसके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? क्यों जहाँ भी अहले सुन्नत वल जमात के जहाँ कुछ जगह जो पैर मजबूत नहीं होते, वहाँ ये तबलीगी वहाबी ये आकर घुस जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, या कोई मदरसा बनवाते हैं। अगर गांव में अब तक कोई ऐसा दीन का हलचल नहीं होती, तो बेशक कोई न कोई देवबंदी वहाबी आकर घुसता और सबका सब अकीदा मतलब ख़राब करता। तो इसके बारे में जो नौजवान हैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो काम कर रहे हैं आप उनका काम का साथ दीजिए, और उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत में रहिए। और आप जो नहीं पढ़े हुए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप आलिम साहब के पास जाइए, वहाँ से पढ़िए, नमाज का तरीका सीखें, गुस्ल वगैरह का तरीका सीखें। जहाँ भी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। आप इल्म हासिल करते रहिए और दीन का काम करते रहिए। जो काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, और आप सीखने सिखाने का काम जारी रखिए। जहाँ पर मस्जिद नहीं है वहाँ मस्जिद बनाइए, जहाँ मदरसा नहीं है वहाँ मदरसा बनाइए, और अपनी कौम के लिए काम करें, अपने दीन के लिए काम करें। जहाँ भी रहें अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का काम करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो जोधपुर में मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, और गांव के जो मदरसा हैं फैज़ान गरीब नवाज, उसमें 2 मौलवी हैं पढ़ा रहे हैं, तो इसकी जो तनख्वाह होती हैं, और बहुत आपने तनख्वाह भी उनकी अच्छी देते हैं, जो उनके अखराजात होते हैं, तो ये आप कहाँ से उनके लिए इंतज़ाम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ताउन मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ान में और बीच में ज़रूरत पड़ती है तो हम और भी जाते हैं, और लोगों के पास जा कर के रसीदें वगैरह कटवा करके चंदा लेते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मदरसे में चंदा देना चाहें, जो मदरसे की मदद करना चाहें, जाहिर सी बात है जो काम करते हैं उनको अखराजात की भी ज़रूरत होती है। पैसों के बगैर तो दीन का काम होता नहीं है। तो जो उलमाए अहले सुन्नत है उनके भी बीवी बच्चे हैं, और उन्होंने भी 10-12 साल मतलब अपनी ज़िंदगी मदरसे में गुजारी, और वो आलिम बने, और आगे
علم پھیلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں ان کو تنخواہ دینی ہے. جو وہ اپنا وقت عطا فرما رہے ہیں ان کا احسان ہے کہ وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں، ہم ان کو وقت کے جو پیسے ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں اور لوگوں سے چندہ کر کے لاتے ہیں. اور آپ نوجوانوں سے اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو مدرسے کی مدد کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبر انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائیں گے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہیں آپ مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ آپ ویڈیو آگے شیئر بھی کرنا، اور اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر، اس پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں.